भारत में करीब 4 साल बाद एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। बृहस्पतिवार को यह दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर आई है। दोपहर 1:17 पर अहमदाबाद में टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का यात्री प्लेन क्रैश हो गया और बड़ी आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी। ये पैसेंजर प्लेन लंदन जा रहा था। प्लेन में 242 यात्री सफर कर रहे थे और अभी तक 204 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि इस हादसे में एक चमत्कार हुआ है। इस प्लेन में 11A सीट पर बैठे विश्व कुमार रमेश की जान बच गई। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वह घायल अवस्था में प्लेन से बचकर निकले हैं, लेकिन रमेश जैसी किस्मत बाकी लोगों की नहीं थी और उसमें मेडिकल हॉस्टल में खाना रहे करीब 20 रेजिडेंट डॉक्टर की किस्मत तो सबसे ज्यादा खराब थी, जो बेवजह हादसे का शिकार हो गए। उन बेचारों का क्या कसूर था? सवाल उठ रहा है कि जब भी कोई प्लेन उड़ान भरता है तो उसकी सभी तरह की तकनीकी और सुरक्षा की जांच होती है और उसके बाद ही वह उड़ान भरता है। तो टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ऐसा क्या हुआ कि पायलट को एटीसी से मेरे की गुहार लगानी पड़ी? खैर, इसकी जानकारी तो बाद में पता चलेगी जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा। असल में ब्लैक बॉक्स, जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी कहा जाता है, विमान में लगी एक मशीन होती है। यह विमान के कॉकपिट में मौजूद होता है। उड़ान के दौरान कॉकपिट में होने वाली सभी तरह की बातचीत और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाली कमांड को यह रिकॉर्ड करता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में ब्लैक बॉक्स में संग्रह डाटा की जांच करने से ही पता चलता है कि किन कारणों से विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। ऐसे में यह हादसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमने एक एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े अंकित तिवारी से बात की है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने हादसे की क्या वजह बताई। एक अगर टेक्निकल टर्म की बात करें तो एविएशन या फिर एयरक्राफ्ट के उस टर्म में आता है हमारा MEL, जिसको बोलते हैं मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। इस मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसके फेल्योर होने के बाद भी हम एयरक्राफ्ट को या फिर एक पायलट एयरक्राफ्ट को लेकर टेक ऑफ कर सकता है और अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच सकता है। इतने सारे लिस्ट होते हैं जिनको हम मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। तो अगर वो सारे सिस्टम फेल भी हो जाएं तो भी हमारा एयरक्राफ्ट इतना हाईटेक होता है कि वो जाके अपने डेस्टिनेशन को और सेफली लैंड करा सकता है उस पूरे एयरक्राफ्ट को। बट अगर इतना बड़ा डिजास्टर वो भी एक टेक ऑफ के बाद हुआ है, तो जहाँ तक मैं पहले समझ पा रहा था कि ये किसी लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ना हुआ हो या फिर किसी और रीजन से ना हुआ हो, लेकिन जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि एक सडन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका रेट ऑफ डिसेंट 475 और आई थिंक 500 फीट पर मिनट के हिसाब से उसका रेट ऑफ डिसेंट होता है। तो वो तभी हो सकता है और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों एयरक्राफ्ट के इंजन्स पावर कट हो जाए। और एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता पाऊँ तो एयरक्राफ्ट इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि अगर उसके दोनों इंजन्स टेक ऑफ करते टाइम दो इंजन में से अगर एक इंजन कट ऑफ होता है तो एक इंजन के साथ उस कैप्टन के पास इतना पावर होता है, उस इंजन में इतनी पावर होती है कि वो उस एक इंजन के साथ ही उस प्लेन को टेक ऑफ करा सकता है। वो बात अलग है कि आगे जाके फिर वो एक यू टर्न लेके वापस से उस फ्लाइट को लैंड कराए और सेकंड इंजन को भी सर्विसेबल करने के बाद फिर दोनों इंजन के साथ एक साथ दोबारा टेक ऑफ करे। बट वो जो वीडियो आपके सामने आई है, हमारे सामने आई है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों इंजन में एक साथ पावर कट हो जाए और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए। और ये दो चीज़ों के साथ पॉसिबल है जब टेक ऑफ के टाइम ऑटोमेटिक इंजन में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फेल्योर आ गया हो, बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो, या फिर टेक ऑफ के तुरंत बाद कोई बर्ड स्ट्राइक हुई हो और वो बर्ड स्ट्राइक दोनों इंजन में एक साथ हुई हो। हालांकि मेन रीज़न क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके इंक्वायरी के बाद आएगी, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक चीज़ें चल रही हैं, जहाँ तक मैं रिपोर्ट्स देख पा रहा था, उसमें ये साफ क्लियर है कि इतना बड़ा रेट ऑफ डिसेंट तभी पॉसिबल है जब दोनों एयरक्राफ्ट में पावर कट हो जाए और उसके बाद उस प्लेन को पुल करने का, टेक ऑफ करने के बाद उस इंजन में कोई और पावर न बची हो। तो मेनली ये हो सकता है। और जैसा अहमदाबाद सिटी है उसमें लाइक समझ सकते हैं बहुत एक हाईटेक सिटी है और एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं जहाँ पे बर्ड फ्लाइंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दोनों इंजन एक साथ फेल्योर होने का या तो बहुत बड़ा एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है या फिर दोनों इंजन में एक साथ बर्ड स्ट्राइक होने की वजह से दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों और कैप्टन के पास इतना पावर या फिर इतना टाइम नहीं था, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं था और टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही ये सिनेरियो हमने देखा और उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो इस एयरक्राफ्ट को इस एक ऐसी जगह पे लेके जा पाएँ जहाँ पे कैजुअलिटीज़, जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटी कम हो। हालांकि जो ऑनबोर्ड थे उनके बारे में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, बट एटलीस्ट जो ग्राउंड पे थे उनके बारे में कप्तान सोच सके या फिर वो पायलट सोच सके। यह तो हुई अनुमानों की बात कि हादसे की क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग पर सवाल उठा दिया है। एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 प्लेन क्रैश ने एक बार फिर दुनिया की
दूसरी सबसे बड़ी एयरप्लेन मेकर कंपनी के सेफ्टी स्टैंडर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद में हादसे की वजह क्या रही, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन बोइंग के विमानों में गड़बड़ी होने और हादसों के शिकार होने का लंबा इतिहास है। पिछले वर्ष ही बोइंग ने खुद 787-8 ड्रीमलाइनर में फास्टनर से जुड़ी समस्याओं को स्वीकार किया था। बीच हवा में प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट गेट का उखड़ना या बैटरी में आग लगना। बोइंग के विमानों पर कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के आरोप भी लगते रहे। यहाँ उन 5 बड़े मुद्दों को देखा जा सकता है जिनकी वजह से पिछले कुछ वर्षों में बोइंग के तमाम प्लेन छोटे मोटे और घातक हादसों का शिकार हुए। इन गड़बड़ियों की वजह से दुनिया भर में बोइंग के प्लेनों को ग्राउंड पर लाना पड़ा, यानी उनकी उड़ानें रद्द कर दी गई। यहां तक कि FAA यानी अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने जांच की और बोइंग को कई तरह के सुधारों के लिए कहा। पिछले वर्ष यानी 2024 में ही बोइंग के 2 कर्मचारी जॉन बर्नेट और जोसुआ डीन की मौत हो गई। BBC और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों के मुताबिक दोनों ने बोइंग के विमानों में तकनीकी और क्वालिटी से जुड़े मुद्दों को उठाया था। दोनों ही कर्मचारियों की मौत के मामलों पर अमेरिका में गहरी बहस चली और परिवारों की तरफ से बोइंग की तरफ से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। बोइंग 787 और 788 ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी प्लेन है। इसे खास तौर पर नॉन स्टॉप लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोइंग के दावे के मुताबिक 787 और 788 ड्रीमलाइन बेहद भरोसेमंद और एडवांस्ड एवियोनिक्स व सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, जो अपनी कैटेगरी का सबसे फ्यूल एफिशिएंट एयरप्लेन है। अमेरिकी लॉ फर्म विस्नर बॉम ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों हवाले से दावा किया है कि एयरबस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा विमान बनाने वाली कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के दुनिया भर में करीब 6000 विमान हादसे का शिकार हुए हैं। इनमें 415 घातक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे 9000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अहमदाबाद हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अकाल 200 से ज्यादा लोगों की मौत ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।